हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT JEE एंड नीट हब। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको मैथ्स और साइंस के टफ टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ जय कुमार धनकन। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप लोग को मैथ्स सब्जेक्ट समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत सिंपल और इजी वे में मैथ्स जैसे टफ सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। अभी तक हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सेक्शन फार्मूला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स दिए हैं तो उसको प्रोडक्ट कैसे करेंगे? अभी तक हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखे थे, आज हम लोग करेंगे अगर कोई वेक्टर्स दिए हैं तो उसको आपस में कैसे प्रोडक्ट करेंगे। लेट्स सी, सपोज कोई एक वेक्टर ए है, अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर, ठीक है। अब ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके दोनों जो इनिशियल पॉइंट है दोनों वेक्टर को, उसको कोइंसाइड करेंगे, एक ही पॉइंट पर लेके आएंगे विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस बी वेक्टर को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा दैट इज थीटा एंगल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो दो वेक्टर दिए हैं तो इसको प्रोडक्ट करने का दो तरीका है कि या फिर ये दोनों वेक्टर को सेम डायरेक्शन में लाएं या ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर ही कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर को प्रोडक्ट करना है तो उसके दो केसेस होते हैं, या फिर वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या इन दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर बी वेक्टर दिया है, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस है, या ए वेक्टर के अक्रॉस इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, बी एक्स वैक्टर इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। इससे पहले भी पता था कि अगर ये दो वेक्टर्स है, इसके बीच में थीटा है, तो एक वेक्टर दूसरे पे रिजॉल्व होते हैं तो कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशो लेके आते हैं, कॉस थीटा। तो ये बी वेक्टर्स का ए वेक्टर्स के कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा। फिर इससे जो परपेंडिकुलर होंगे तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी वाई वेक्टर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अच्छे से देखो, दिस इज बी एक्स इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन थीटा। अब हम लोग के पास दो केसेस हैं, या तो फिर ये दोनों जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों को प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर है और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो उसको अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। जैसे नाम है डॉट प्रोडक्ट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या किसे डिनोट करेंगे, बाय डॉट। तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के भी मैग्नीट्यूड, दैट इज बी, एंड व्हाट इज द एंगल हियर, कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। सी ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। देन ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। और सबसे बड़ा चीज़, ये जो भी कंपोनेंट आएंगे ये ऑलवेज स्केलर होंगे, जैसा का नाम है। अगर दो वेक्टर को अगर इस तरह से प्रोडक्ट करें कि उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दिस इज द फॉर्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये देखें हम लोग कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तब प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब जो सेकेंड केस है, अपोजिट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, both vectors are
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में बोलते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छे से देखो, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं और उस केस में अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। अब एक चीज़ देखो, इसका भी रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट का क्या आ रहा था, स्केलर आ रहा था। अगर दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अगर प्रोडक्ट करते हैं तो, अगर परपेंडिकुलरली करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। बट मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा ऑल आर स्केलर क्वांटिटीज। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे दैट इज एन कैप। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप। और ये एन कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन क्या है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन रहेगा ये दोनों वेक्टर्स के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। फिर से बता रहा हूँ, ये जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा ये दोनों ए और बी वेक्टर्स के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लेन है, इस पे अगर ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे अगर दोनों वेक्टर्स स्लाइस करते हैं तो इस प्लेन के क्या होंगे, परपेंडिकुलर में इसका डायरेक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे, या तो फिर अप साइड में होंगे या फिर डाउन साइड में होंगे। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि उसको डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इतना पता है अभी तक के फॉर्मूला में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होंगे, इट इज़ द डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होंगे, इस दोनों वेक्टर्स ए और बी वेक्टर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट से। चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहला टॉपिक, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमने डिस्कस किया था ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। This is two non-zero vector. Then what is the dot product of two vectors? A dot b. A dot b is equal to mod of a mod of b cos theta, where theta lies between greater than equal to 0 or less than pi. Okay. Now here theta lies between 0 to pi, greater than equal to 0 and less than pi. Now what are the different consequences arises here on respect to theta? See, first case when theta is equal to 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा मीन्स दोनों के दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन पे होंगे, तब उस केस में क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस 0 इज 1। इस समय में क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू होगा। सी ए फॉर्मूला क्या होता है, डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा का डिफरेंट वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स बोथ द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल इन द सेम डायरेक्शन। उस केस में क्या होंगे, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नाउ सेकेंड केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस 90 डिग्री। इन द सेंस कॉस 90 इज वाट, 0। तीन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो अगर कभी भी हम लोग को ये बताया गया कि अगर दो वेक्टर्स दिए हैं और हम लोग को बताना रहेगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं कि नहीं,
तो हम लोग को क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और देखेंगे उसका वैल्यू क्या जीरो आता है कि नहीं। अगर जीरो आता है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये दोनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दिस इज द सेकेंड केस। नाउ थर्ड केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि थीटा कहाँ से कहाँ लाइज करता है, जीरो से पाई तक। तो थर्ड केस इज द एक्सट्रीम लेवल, थीटा इज इक्वल टू पाई, देन ए डॉट बी वेक्टर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई मीन्स एक वेक्टर का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो इस केस में अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एंड कॉस पाई, दैट इज ए वेक्टर बी वेक्टर एंड कॉस पाई इज -1। तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए magnitude of A vector and magnitude of B vector. This is also a maximum in the opposite direction. तो ये तीनों केसेस में हम लोग क्या देखें कि हम लोग को जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में हुआ था, डॉट प्रोडक्ट कब करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में करना रहेगा तब फिर हम लोग क्या करते हैं, डॉट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो उस समय में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिलते हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उस केस में क्या होंगे, उसके वैल्यूज़ क्या होते हैं, सबसे लो होते हैं, मिनिमम होते हैं, दैट इज़ जीरो। ओके, इसके बाद देखते हैं अगर ये तो वेक्टर्स के फॉर्म में दिए, अगर वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिए रहेंगे तो क्या करते हैं। अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि अगर दो वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हैं तो फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अगर वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस अगर यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आई कैप, और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग के कैप। अब यहाँ पर देखते हैं अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, आई इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर एंड आई कैप इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, अगर इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 1 एंड आई कैप मैग्नीट्यूड 1 एंड कॉस जीरो इज 1, देन फाइनली विल गेट 1। तो आई इंटू आई कैप, जे इंटू जे कैप, के इंटू के कैप, ये सभी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर वेक्टर दिया है तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। अगर सेम कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर देख लो, आई और जे के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जे और के के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। एंड आई और के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर दो डिफरेंट कंपोनेंट का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 एंड कॉस 90 is 0, then we'll get finally 0. In the sense I dot j dot k and k dot j, इन सभी वैल्यूज़ का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 मिलता है और अपोजिट कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 वैल्यूज़ मिलेंगे। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k एंड अनदर वेक्टर हैविंग अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3i - 2j - 5k, देन व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर। तो सिंपल इस दोनों कंक्लूजन से हम लोग को क्या पता चला, हमको सिर्फ आई को मल्टीप्लाई करना है, जे को मल्टीप्लाई करना है और के को मल्टीप्लाई करना है। आई जे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i + 3j + 4k डॉट 3i - 2j - 5k।
अगर नॉर्मल वे से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट कंपोनेंट ये तीनों कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सेकेंड कंपोनेंट 3 के साथ और ये थर्ड कंपोनेंट भी तीनों के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे, टोटल 9 टर्म्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग को कंक्लूजन क्या पता है कि अगर सेम कंपोनेंट का अगर इनटू होता है डॉट प्रोडक्ट तो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कंपोनेंट को ही इनटू करेंगे, तो 2 × 3 6, I × I 1, again 3 × 2 -6, j × j 1, again +4 × -5 that is 20, k × k 1, तो finally we'll get -20। अब देखो कोई भी दो वेक्टर्स, ये दोनों वेक्टर्स थे लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट मिला वो क्या मिला है, एक नंबर मिला है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है, स्केलर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं इट विल गिव्स स्केलर क्वांटिटी। हमेशा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। सेकेंड, इट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मीन्स a डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू b डॉट a वेक्टर। अब ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, तो अगर 2 × 3 करूँ या 3 × 2 विल गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, उन दोनों केस में आंसर विल बी अ सेम। थर्ड, इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फॉर एग्जाम्पल a डॉट बी प्लस सी, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी वेक्टर। चौथा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई डॉट प्रोडक्ट है, अगर उस पर हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो स्केलर क्वांटिटी है वो किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके साथ दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो सेकेंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके डॉट कर सकते हैं। ऑल द केस रिजल्ट विल बी द सेम, चाहे लैम्डा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करे, या फिर कांस्टेंट को किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट करे, या फिर कांस्टेंट को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डॉट करे, सभी केस में आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। लेट्स सी हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अगर हम लोग को दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस इसी को ट्रांसपोज करो, तो a डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर एंड मॉड ऑफ b वेक्टर, देन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। तो अगर थीटा एंगल फाइंड करना है अगर कोई दो वेक्टर्स का, तो डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। आज के लिए यही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम चैप्टर के एंड में आपके डाउट्स को लेकर के एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।